स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। पहले फार्मूला चर्चा करेंगे, अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाएं पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले तो फार्मूला चर्चा करना होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन लिए हैं कि साइन 65 डिग्री इक्वल टू ए और कॉस 65 डिग्री इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो ये दोनों पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। नहीं, फिर यह √1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है। तो ये तो कुछ फार्मूला है जिसे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहते हैं। नहीं, तो इसके पहले वाले हम लोग कुछ एंगल पर आधारित क्वेश्चन देखे थे। नहीं, तो उसमें जो फार्मूला चर्चा किए थे कैसे ट्रिंगल पर, उसी तरह इसमें भी कुछ फार्मूला देखना पड़ेगा। नहीं, तो थोड़ा हम इस यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो आप देख कर भी आप बताइएगा, कुछ समझ में आएगा। इसे तो मालूम ही होगा। देखिए, कुछ फार्मूला क्या है कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, माने साइन का उल्टा तो जानते हैं कॉस, क्योंकि साइन का p/h होता है तो इसका h/p हो जाता है। तो ये आपका 1 फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरह 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। एक क्या होती है आपका यहाँ पे, मान लीजिए ये आया कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आया कैसे, आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। ठीक है, मान लीजिए इसको प्रूव करने के लिए आपको एक ट्रिंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, राइट ट्रिंगल। तो ये राइट ट्रिंगल बनाना पड़ेगा। तो ये तो 90 डिग्री, ये मान लीजिए ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, एक बता देते वैसे ही सब होगा। ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय मैंने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी तो एग्जाम के व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा ले, 2 मार्क्स का कराएंगे और 5 मार्क्स का, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। जब फार्मूला का बात आया तो फार्मूला तो जानना जरूरी है। मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये आपका क्या है बीटा है। तो यहाँ थीटा लिए तो थीटा के आधार पर देखेंगे। नहीं, तो मान लीजिए इस थीटा के आधार पर ये पी हो गया, इसके सामने वाली भुजा पी, आइए तो ये छोबे करती है, और ये आपका क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आया कैसे, तो हम क्या करते हैं यहाँ थोड़ा देर के लिए सिर्फ बताते हैं यहाँ कि यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, साइन का क्या होता है p/h, थीटा के आधार पर p आपका ये है, आपका h क्या है ये है। तो इसका नाम अगर a भी लेते हैं, चलिए p भी लिख सकते हैं या a भी लेते हैं, और h आपका क्या हो गया ac, और कॉसेक है तो कॉसेक का निकालते हैं, कॉसेक थीटा इसी थीटा के आधार पर, तो इसका हो जाता है h/p, इसका होता है p/h, तो इसका होता है h/p। तो h तो आपका ac है, अब p आपका क्या है a भी है। ठीक है, आपको लाना है साइन थीटा इंटू कॉस्टेक थीटा, यानी दोनों को गुना करेंगे तो देखिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल साइन का क्या है ab/ac है, मल्टीप्लाई और कॉसेक का क्या है ac/ab है। तो देखिए, तो ac से ac कैंसिल है, ab से ab कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो ये तो प्रूव्ड हो गया। अब याद भी हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो ये फार्मूला 6 निष्पत्तियाँ का देख लेते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे होती है देखिए, तो मान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हुआ, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉसेक के, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कथी में आ जाएगा डिवाइड में, यानी बट्टा में आ जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/cos। तो इसी से तो ये आया, तो दोनों का मल्टीपल 1 होती है, तो एक का अगर निकालेंगे तो ये जाएगा तो बटा हो जाएगा। अगर हम कॉसेक निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin आ जाएगा। तो इससे आपका ए आया, इससे आपका 2 निकला। ठीक है, तो आपको एक ये याद रखना है, तो ये याद रखिएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी देख लेते हैं। फिर इसका क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होती है, क्योंकि एक दूसरे की यही ना उल्टा होता है, tan का p/b तो इसका b/p होता है, तो इसको भी यहाँ से p भी निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब सब देखने की जरूरत नहीं है। तो tan थीटा, अब इसी से एक ये हो गया आपका, ये याद रखिएगा, तो इसी से आपका tan थीटा निकल जाएगा। tan थीटा कॉट के रूप में पूछेगा तो 1/cot थीटा हो जाएगा, और कॉट पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/tan आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। एक और है आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा, नहीं तो क्या होता है 1, तो इससे भी आपका क्या आ जाएगा, इससे अगर cos थीटा निकालना होगा
कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, और सेक निकालना होगा सेक थीटा इक्वल टू तो 1/cos थीटा। तो ये 3 गो हो गया, ठीक है। अब इसी तरह 3 गो और होती हैं, ठीक है। 6 फार्मूला है, 1 2 3, 3 से 2 4 6 8 6 गो आई या 3 9 गो हो गया। इसी तरह एक और होती है आपका, डी में चलते हैं, रिलेशन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक ये हुआ, ठीक। थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, ये थीटा जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और बीच में प्लस और साइन और कॉस होना चाहिए, साइन और कॉस और दोनों का स्क्वायर, तब जाके 1 होगा। अगर ये 5 यहाँ देखिए लिए होंगे हम, नहीं यहाँ पे लिए हैं आप, यहाँ पे अगर कहता साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, तभी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं इससे में, ठीक है। कैसे आएगा, इसमें हम क्या करते हैं, तो ये मान लीजिए कर्ण निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय आ गया, ठीक है। अगर हमको लाना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, अब इसी तरह थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलना है, थोड़ा समझा दे रहे हैं कि आपको याद मालूम चल जाएगा कि हाँ कैसे आया है, लेकिन चैप्टर जब बताएंगे तो आपका तो आ जाएगा ही समझ में, जब बताएंगे तो। चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं हम AC से दोनों बगल भाग कर देते हैं, इसमें भी AC से भाग कर, ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए तो AC स्क्वायर से दोनों में भाग कर दे, इधर भी AC स्क्वायर से भाग कर देते हैं, इधर भी AC स्क्वायर से भाग कर, दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए AB बटा AC क्या है, थीटा के आधार पर, देखिए इसके आधार पर आपका AB ये है तो ये P हो गया, AC आपका H हो गया, तो PH किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये देखिए BC बटा AC, BC ये हो गया, IAC ये हो गया, तो थीटा के आधार पर BC क्या हो गया, B हो गया, IH हो गया, तो BIH किस में होता है, कॉस में होता है, B बटा H, तो ये आपका किसका हो गया, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, तो अभी तो प्रूफ करना नहीं, अब तो सवाल चलना है, याद रखना है सीधे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम अब ये आ गया, अब इससे अब 3 गो और होती है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो इसी में अब कॉस से या साइन से डिवाइड करेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पहले देख लेते हैं, इससे हो गया। अब इसी से क्वेश्चन, इसी से फिर क्या निकल सकता है, अगर साइन स्क्वायर निकालना हो तो कॉस स्क्वायर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर साइन पूछेगा तो अब ये स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही हम जैसे लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहीं से माने 1 से आपका ये 2 निकल गया, ठीक है। अब इसी से कॉस पूछेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर पूछेगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर कॉस पूछेगा तो ये स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी। अब हमको चाहिए क्या, हमको अब 2 और होती है, तो इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। अगर हम दोनों में अगर भाग कर देते हैं कितना से, इसी में अगर भाग कर देते हैं, अगर कॉस से, कॉस स्क्वायर से भाग कर देते हैं, तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा, आयु में कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, 1 बटा कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, माने 1 बटा कॉस, 1 बटा कहाँ गया, 1 बटा कॉस का क्या उल्टा, सेक थीटा, तो यही 1 बटा कॉस का सेक का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हो गया साइन बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होती है, अभी नहीं लिखे, लिख देते, आई प्लस 1 हो गया। टेन को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक ये प्रूफ निकल के आ गया। तो कॉस स्क्वायर से भाग किए, अगर हम साइन स्क्वायर से भाग करेंगे, देखिए लेते थोड़ा, अगर इसी में हम इसमें अगर साइन से भाग कर लेते हैं, 1 इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन से भाग कर देते हैं दोनों में, साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए तो ये कट गया, आई होता है 1 बटा साइन,
वन बटा साइन के का होता है कॉसेक, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई देखिए तो ये हो गया आपका 1, आई हो गया कॉस बटा साइन टैन का होता है, तो टैन ई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, यही दोनों अभी लिखेंगे। इसके बाद हम यही दोनों लिखते, तो इसी से आपका देखिए ये ई जब निकालनी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसी से आपका ये दोनों निकल के आ गया। आइए जो गुना करके रूप में हुआ इस त्रिभुज पर आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, अब इसको मिटाते हैं, अब फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, आप समझ गए कैसे आया है फार्मूला। अब इसको हम अब ये इसका एक ये हो गया, अब डी के बाद ई देखते हैं क्या भी प्रूव्ड किए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या एक हुआ, इसी से आपका बन जाएगा, इसी से आपका सेक स्क्वायर निकल जाएगा, सेक स्क्वायर तो हो जाएगा तो प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर सेक थीटा पूछेगा तो जाके रूट में हो जाएगा, सेम टू सेम इसी तरह हो जाएगा। फिर आपका अगर इसी से आप पूछेगा टैन, इससे टैन अगर निकालना चाहते हैं तो टैन स्क्वायर थीटा, तो एक बात बताइए माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1 को इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर में से ये घट जाएगा। अगर टैन पूछेगा तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया ये। अब आइए अगर हम एफ चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर ऊपर में लिए हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाए हैं नहीं, तो ये सिर्फ याद रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसी से ये निकल के आए, इसी से ये निकल के, तो सिर्फ ये आपका 3 को मेन याद रखना है और ये बाकी याद तो रखना ही है। ठीक है, तो इसी से अगर कॉसेक पूछेगा तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1, ये हो गया। अगर हमको कॉसेक पूछेगा सिर्फ कॉसेक कॉट के फॉर्म में, तो ये स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर आपको इससे पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक के फॉर्म में, तो ये जाएगा माइनस में उधर प्लस, ये आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर कॉट पूछेगा तो ये स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक और छूट जा रहा है ना आपका टैन का क्या फार्मूला, जो यहाँ पे ज़रूरत हुआ है, टैन थीटा बराबर होता है साइन कॉस के रूप में, साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा, एक कॉट इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा का इसी का उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना आपका फार्मूला होगा। ठीक है, लेकिन ये याद कैसे होगा, बनाते बनाते आपको याद होगा। देखिएगा सवाल इस वजह हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, कराएंगे तो कैसे आपको याद हो जाएगा, तो दिमाग में बस शर्ते डी ई और एफ रखना है, इसी से निकल के आया। अब इसी में कैसे घुमा देगा, मान लीजिए माइनस कॉट स्क्वायर पूछेगा, क्या होगा पूछेगा कॉसेक, और ये आएगा तो माइनस, तो ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर पूछेगा, ये जाएगा तो उधर 1 माइनस, अगर इसी से अगर पूछेगा कि माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर नहीं पूछ रहा है माइनस में, तो ये इधर माइनस कॉट स्क्वायर आएगा, ये जाएगा उधर तो माइनस, यानी 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, देखिए मेन। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक बाद और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है साइन स्क्वायर 65 इक्वल टू ए और कॉस 65 इक्वल टू बी, तो इसका मान पूछा, तो देखिए ना यहाँ पे मान डालिए इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर 65, कभी भी थीटा पे स्क्वायर नहीं कीजिएगा, साइन पे स्क्वायर, आप प्लस बी का मान कितना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर 65। अब बताइए तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, थीटा दोनों का सेम, तो देखिए तो 65 और 65 दोनों का सेम है, तो सीधे आंसर 1, तो ये 1 होते। तो इसको बनाएंगे नहीं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, आई साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, माने 65 है, तो सीधे इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, बीच में प्लस, तो सीधे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए ये अब ये भी तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखिए तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा है,
ठीक है। तो आपको पूछा है क्या होगा, तो देखिए दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। 9 मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या पढ़े हैं हम, 1 पढ़े हैं, तो ये 1 हो गया, तो 9 1 जा क्या हो गया 9 हो गया। फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये सीधे हैं, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 ऑप्शन में नहीं दिए हैं, चलिए ई ले लेते हैं ऑप्शन में 1, तो ये आपका क्या हो गया ये हो गया। इस सेक स्क्वायर माइनस 1, अब देखिए सेक स्क्वायर में माइनस हो, ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर माइनस 1, देखिए तो कहाँ है सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या है tan स्क्वायर, तो यहाँ पे tan स्क्वायर। फिर देखिए अब ये तो हो गया, अब ये तो अपना से देगा, अगर मान लीजिए ये सिर्फ याद रखिए, ये न बना के याद रखिएगा तो नहीं आएगा समझ में। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर देखिए रूट में हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया ये हो। फिर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है आपका सेक, तो क्या है आपका सेक, रूट में है तो यहाँ पे सी ऑप्शन में ले लीजिए सेक थीटा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये फार्मूला रहेगा, अभी जितना ऑब्जेक्टिव कराएंगे ये फार्मूला रहेगा कि आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इस पर हम सवाल चेंज करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलिए अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, इसका देखिए ऑप्शन कुछ जो देखिए इस चैप्टर में जो कुछ है ना सिद्ध करने वाला बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, जो सिद्ध करने वाला ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो कुछ सिद्ध करने वाला का याद भी रखिएगा। ठीक है, कि मान लीजिए ऑप्शन में बनाइए तो कुछ समय लगे। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसका पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ भी जगह है यहाँ भी है। ठीक है, तो पहले यहाँ से चलते हैं। ठीक है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला नहीं होगा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहाँ पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, देख इसमें कोई दिक्कत ये नहीं उतारे हैं सवाल, इतना बराबर देकर लिखना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत, हम बना रहे हैं ना सीधे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर का देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या है सेक स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए, अब तो ये तो आंसर नहीं है ऑप्शन में, हमको सेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है tan स्क्वायर है। अब देखते हैं कोसेक का भी फॉर्मूला देखते हैं। कोसेक का फॉर्मूला 1 बटा साइन होता है, इसका होता है 1 बटा साइन थीटा। और सेक का देखिए सेक का आपका क्या है 1 बटा कोस थीटा। अब देखिए बीच वाला जो होता है ना डिवाइड होता है, बीच वाला क्या होता है डिवाइड, तो इसको पहले क्या करते हैं 1 बटा साइन थीटा, और बीच वाला जो रेखा वो डिवाइड है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है, तो 1 बटा कॉस है तो इसका हर ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा 1। अब इसको गुना करते हैं ऊपर ऊपर में, कॉस एकम कॉस तो कॉस थीटा, आइए हो जाएगा साइन एकम तो साइन थीटा। ठीक है, और कॉस बटा साइन तो फिर में 9 है, तो कॉस बटा साइन का भी देखिए तो लिखे होंगे किधर यहाँ कॉस बटा साइन क्या का फॉर्मूला होता है कॉट का, तो ये आपका हो गया कॉट थीटा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है कॉट थीटा। अब ये दोनों में सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं किए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर 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 यहाँ पे स्क्वायर, तो इस दोनों पे स्क्वायर है तो इसके मान पर भी है स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर है। तो याद रखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा कॉट स्क्वायर। अगर हम नोट में दे देते हैं ये फॉर्मूला ही हो गया, नोट में कर लीजिए, अगर ऊपर रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर और नीचे रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा सीधे बिन बनैले आप क्या लिखिएगा tan स्क्वायर कीजिए, क्योंकि ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ऊपर और कोसेक स्क्वायर नीचा, तो कोसेक स्क्वायर नीचा था साइन ऊपर चल जाएगा कॉस नीचा आ जाएगा, तो साइन बटा कॉस क्या होगा tan। तो यही दिमाग थोड़ा लगाना है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो उससे भी क्वेश्चन बदल के दे सकते हैं। मान लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर दिया है, तो ये आप समझ गए बनाए समझ गए कि हाँ कॉट स्क्वायर होगा, तो उसी तरह इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊपर tan दे दे नीचा कॉट, तो ये आपका tan सेट में मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब भैया मान लीजिए इसको बनाए थे लेकिन बनाएंगे नहीं, देखिए 1 प्लस कॉट और 1 प्लस tan, तो दिमाग में लाना पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या होगा आपका क्या कोसेक, इसका क्या होगा सेक स्क्वायर, सेक का 1 बटा कॉस होता है, ये ऊपर चल जाएगा कॉस ऊपर और एक का साइन नीचे, तो कॉस बटा साइन क्या होता है tan कॉट होता है, तो कॉट लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको याद भी रख सकते हैं। ये देखते हैं
इसका देखते हैं सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो सेक का तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है लेकिन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ जाएंगे यहाँ पे देखिए। तो आपका सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये भी तो पता है 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए दो तरह से चलते हैं, सेक के स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, आइए का फॉर्मूला ये तो है नहीं है, ये रहबे करेगा। तो देखिए अभी हम नोट में लिखे हैं, आइए गया क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिखे हैं हम tan स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका tan स्क्वायर किस में है, डी में है, तो डी हो गया। एक ये मेथड हो गया आपका, ठीक है, ये बन गया एक। समझिए ये ट्रिक से ही आपका ट्रिक समझिए, जैसे समझिए। अब बनाते हैं, दिमाग में कुछ नहीं घुसे। तो देखिए सेक स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर रहेगा। अब बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला दिमाग में रखिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर। अब ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर, इसका 1 बटा साइन स्क्वायर, और एक साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और का कॉस स्क्वायर नीचे आएगा। तो क्या आ गया आपका साइन बटा कॉस क्या होता है tan, और tan दोनों पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, तो यही आ गया। तो ये दो तरीका से हो गया कि नहीं, जैसे आपके दिमाग में फर्स्ट में है उस तरह आप बना कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर, इससे पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है सेक स्क्वायर। तो देखिए ये आपका ये नंबर में ऑप्शन में। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर इसमें है, ठीक है। अब देखिए ये कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर क्या होगा, अब तो निकालना पड़ेगा, नहीं फास्टली करना पड़ेगा। देखिए कैसे, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या है कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर है इंटू tan स्क्वायर। अब बताइए कॉट और tan है, दोनों में स्क्वायर है, लेकिन कॉट इंटू tan क्या होता है फॉर्मूला, कॉट इंटू tan क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कर दे कोई फर्क नहीं, लेकिन दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, दोनों पर 3 होना चाहिए, दोनों पर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सीधे मान क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1 किस में है इसमें। अब बनाने जाएंगे थोड़ी है, या इसको कोष्ट में कर सकते हैं कॉट थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर। अभी दोनों का मान 1, तो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1, ठीक। ये देखिए क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। देखिए tan थीटा प्लस 1 बटा tan के का उल्टा होता है 1 बटा tan, 1 बटा tan क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 2 है तो 2, लेकिन दोनों पे स्क्वायर चाहिए, तो दोनों पर सीधे स्क्वायर कर देगा, नहीं दोनों पर सीधे स्क्वायर नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ इस तरह वर्क कर दीजिए, चूंकि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर यानी वर्क करने पर, पहले लॉन्ग से बना रहे हैं ना, पहले बनाइएगा तो ना समझिएगा। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दे, ए का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, आप प्लस है तो प्लस 2ab, तो 2 गुने tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा रहेगा क्योंकि इसका मान निकालना है, tan स्क्वायर प्लस कॉट ई भी रहेगा। अब देखिएगा हाई प्लस 2 गुने tan इंटू कॉट कितना होता है 1, कितना हो गया 4। अब tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 2 एकम 2, 2 एकम 2, प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो क्या है ऑप्शन डी में है। तो इसको कर लेते हैं। मान लीजिए आया कैसे, बनाने के लिए तो बना लीजिएगा, लेकिन आया कैसे ये भी तो समझना है। ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2, कितना आ गया 2, तो लॉन्ग से हो गया। अब कहिएगा तो शॉर्ट से आप बता रहे हैं, लॉन्ग से कैसे बताते हैं, तो आप समझना पड़ेगा, पहले लॉन्ग समझिएगा तो शॉर्ट। देखिए इसको हम कॉट रख दिए फार्मूला, ठीक है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा, ये 2ab होगा, तो दोनों में 2ab लगाएंगे तो tan और कॉट मिलकर तो 1 होता है, तो 2 हो गया, इधर 2ab में 2 हो गया, बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया। इसको तो बनाना की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो ये आप समझ लिए तब तो, ठीक है। तो अब तो इतना क्वेश्चन हम लोग चले, 11 क्वेश्चन हो गया। अब ये फार्मूला की है तो यहाँ लिख दिया आपके सामने में, तो कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से सर डाल रहे हैं। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे,
जब सिर्फ सवाल रहेगा और सवाल पढ़ के आपको तो बताना है इसी तरह सॉल्व करके, तो दिमाग में आपको ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये बनाइएगा, ठीक है। और ये बनाने के बाद आधार पर आप सवाल लीजिएगा, ये फॉर्मूला एक पेज में लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बगल में रहेगा, और सवाल ऑब्जेक्टिव बैठिएगा बनाने कोई भी प्रकाशन से लेकर या प्रीवियस क्वेश्चन, और तब बनाइएगा कि कैसा कहाँ पे कौन फार्मूला लागू है, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये तो फार्मूला यहाँ पे नहीं रहेगा, ये मिट जाएगा, ठीक है। सिर्फ अब सवाल रहेगा, बताएंगे तो उस वहाँ पे जौन जौन सवाल में आएगा वैसे हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में एक वीडियो में और हमको लगता है कि इस लेसन से एक्सरसाइज 2A का है, ठीक है, इस पर आधारित है, लगभग हो जाएगा। ओकरा बाद तो अब एक और लेसन बचेगा, ठीक है, कोटि पूरक वाला, माने हाँ पूरक कोण पर आधारित, ठीक।